तो दोस्तों, एशिया कप 2025 अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। सुपर 4 राउंड की जंग सुपर 4 में खेल रही भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के टीमों के बीच शुरू हो चुकी है और अब बारी है उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहा है। यह मैच होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। दोनों ही टीमों ने अपने अपने पहले मुकाबले में जीत हासिल करके टूर्नामेंट में दमदार शुरुआत की है और अब यह अगला टकराव सेमीफाइनल की तस्वीर को और साफ करने वाला है। बांग्लादेश की टीम ने सुपर 4 का आगाज बेहद शानदार अंदाज में किया। श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 4 विकेट से हराकर उन्होंने यह दिखा दिया कि इस बार उनकी तैयारी किसी भी टीम को हल्के में लेने की नहीं है। टीम के खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया और अपने इरादों को साफ कर दिया कि उनका लक्ष्य इस बार सिर्फ सुपर 4 में जगह बनाना नहीं बल्कि सीधा फाइनल तक पहुंचना है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम ने सुपर 4 के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर पूरे टूर्नामेंट का रुख ही बदल दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए उस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 171 रन बनाए। यह स्कोर उस समय काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को जिस आसानी से हासिल किया उसने सभी को हैरान कर दिया। भारत ने यह लक्ष्य 7 गेंद शेष रहते ही पूरा कर लिया। टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 74 रन की शानदार पारी खेली और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए एक संदेश था कि भारतीय टीम इस बार एशिया कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत अब तक इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेल चुका है और सभी में जीत हासिल की है। लगातार 4 जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। अब नजरें टिकी हैं 5वें मुकाबले पर जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा और यह मुकाबला इसलिए भी अहम है क्योंकि सुपर 4 से सेमीफाइनल तक का रास्ता आसान नहीं है। हर टीम को कम से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे और भारत व बांग्लादेश दोनों अब तक एक मैच जीत चुके हैं, यानी कि यह मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद निर्णायक होगा। बांग्लादेश चाहेगा भारत को हराकर सेमीफाइनल की अपनी जगह पक्की करना। वहीं भारत की कोशिश होगी कि इस जीत के साथ लगातार 5वीं जीत दर्ज करे और टूर्नामेंट में अपनी बादशाहत कायम रखे। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े ऐलान की जिसने इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, इस बार की प्लेइंग 11 ने हर किसी को चौंका दिया है। पिछले कुछ मुकाबलों से बल्ले और गेंद दोनों से उम्मीदों पर खरे न उतर रहे 3 बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह अब टीम में शामिल किए गए हैं 3 नए चेहरे जिन पर कप्तान ने भरोसा जताया है। इन खिलाड़ियों की एंट्री ने न सिर्फ टीम इंडिया को नया संतुलन दिया है बल्कि विपक्षी टीम के लिए नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। जरा सोचिए, जब एक टीम लगातार 4 मैच जीत कर आ रही हो और फिर कप्तान अचानक इतने बड़े बदलाव कर दे तो यह साफ दिखाता है कि टीम अब हर मुकाबले में और भी मजबूत होकर उतरना चाहती है। यही कारण है कि इस प्लेइंग 11 की चर्चा हर जगह हो रही है। इस नए संयोजन में बल्लेबाजी क्रम और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। टॉप ऑर्डर में भारत को मजबूती देने के लिए युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया है। अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी काबिलियत दिखा दी है, अब टीम की रीढ़ बन चुके हैं। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस बार उनका रोल और भी अहम होगा। मिडिल ऑर्डर में कुछ नए नामों की एंट्री हुई है। इन खिलाड़ियों को लेकर कहा जा रहा है कि ये वही हैं जो दबाव की स्थिति में टीम को संभाल सकते हैं और यही वजह है कि बांग्लादेश की टीम को अब हर पल चौकन्ना रहना होगा क्योंकि भारत के पास अब ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो यहां भी बदलाव देखने को मिला है। उन गेंदबाजों को टीम से बाहर किया गया है जो पिछले कुछ मुकाबलों में असरदार साबित नहीं हो पाए थे। उनकी जगह अब ऐसे गेंदबाजों को शामिल किया गया है जिनकी गेंदों की धार और गति बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और घातक नजर आ रहा है। दोस्तों, यही वह बदलाव है जिसने इस मुकाबले को और भी खास बना दिया है। बांग्लादेश की टीम अब इस नए रूप वाली भारतीय टीम का सामना करेगी और यही कारण है कि इस मैच से पहले ही माहौल गर्म हो चुका है।
है। सुपर 4 के इस अहम मुकाबले का असर सीधा सीधा अंक तालिका पर पड़ेगा। जीतने वाली टीम के पास सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा और हारने वाली टीम पर दबाव बढ़ जाएगा। यही वजह है कि दोनों ही टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। भारत चाहेगा कि इस टूर्नामेंट में अपनी अपराजित यात्रा को जारी रखे और लगातार 5वीं जीत हासिल करे। वहीं बांग्लादेश चाहेगा कि इस टूर्नामेंट में भारत जैसी बड़ी टीम को हराकर इतिहास रचे और अपने अभियान को और मजबूत बनाए। दर्शकों के लिए यह मुकाबला किसी त्योहार से कम नहीं होगा। हर चौका, हर छक्का, हर विकेट दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देगा। भारत और बांग्लादेश के बीच यह भिड़ंत सिर्फ एक मैच नहीं होगी, बल्कि यह साबित करेगी कि कौन सी टीम दबाव की घड़ी में बेहतर प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे तो मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि रणनीति, कौशल और आत्मविश्वास की असली परीक्षा होगी। और इस मुकाबले का नतीजा पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड का तीसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। इस मुकाबले का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है और हम आपको इसके सभी जरूरी जानकारियां देंगे ताकि आप पूरी तरह तैयार रह सकें। इसके अलावा इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस सुपरहिट मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको बिल्कुल फ्री में कहां देखने को मिलेगा। मतलब आप घर बैठे या मोबाइल पर कहीं भी इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। यह जानकारी हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले लाइव देखने का सही माध्यम जानना किसी भी उत्साही दर्शक के लिए बेहद अहम होता है। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहेगा, बल्लेबाज और गेंदबाज इस पर किस तरह अपना खेल दिखाएंगे, क्या बल्लेबाज गेंदबाजों पर अटैक करेंगे या फिर गेंदबाज ही बल्लेबाजों के ऊपर हावी होंगे, इस बारे में हम आपको पूरी पिच रिपोर्ट भी देंगे। इसका मकसद है कि आप मैच शुरू होने से पहले ही अंदाजा लगा सकें कि यह मुकाबला किस तरह से आगे बढ़ सकता है और किस टीम को किस परिस्थिति में फायदा होने की संभावना है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक T20 मुकाबलों में क्या रहा है, किस टीम ने कितनी बार जीत हासिल की, कितनी बार हार का सामना किया और आंकड़ों के हिसाब से इस बार किस टीम पर नजर ज्यादा भारी लगती है। यह जानकारी आपको मैच देखने के अनुभव को और भी रोमांचक और समझदारी से देखने में मदद करेगी, क्योंकि आंकड़े हमेशा ही मैच की पृष्ठभूमि और टीमों की ताकत का स्पष्ट चित्र पेश करते हैं। और सबसे अहम बात, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों की वजह से टीम का संतुलन और ताकत बढ़ी है और इन बदलावों को देखकर बांग्लादेशी टीम पर दबाव पहले ही पड़ चुका है। हालांकि हम इस वीडियो में अभी इन बदलावों की पूरी डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ने मैदान पर काफी चर्चा पैदा कर दी है। इसके अलावा इस सुपर 4 मुकाबले से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें भी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। ये बातें मैच शुरू होने से पहले जानना हर दर्शक के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप न सिर्फ मैच का आनंद ले सकें बल्कि मैच की रणनीतियों और टीमों की तैयारी को भी समझ सकें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस साल एशिया कप का टाइटल अपने नाम करे और साथ ही एशिया कप से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट आपको तुरंत मिले, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लास रूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त भी इस रोमांचक मुकाबले की हर जानकारी पा सकें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए इस साल एशिया कप का फाइनल मुकाबला कौन सी दो टीमों के बीच खेला जाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन के बगल में दिए गए हाइप वाले आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारे हर नए अपडेट की सूचना आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। सुपर 4 राउंड का रोमांच जोरों पर है और इसी कड़ी में तीसरा मुकाबला खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। यह मैच दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल का दरवाजा खोल सकता है, इसलिए हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें इस टकराव पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले के पूरा शेड्यूल और वेन्यू की। भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 का यह तीसरा मैच 24 सितंबर दिन गुरुवार को खेला जाएगा। मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। वही मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 8 बजे होगी, यानी प्राइम टाइम स्लॉट में, जब हर क्रिकेट फैन स्क्रीन से चिपक कर बैठ जाता है। अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका इंतजार हर दर्शक को रहता है,
लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग। तो दोस्तों, इस सुपरहिट मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। यानी अगर आप टीवी पर यह मैच देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स आपके लिए सही जगह है। वहीं अगर आप टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं और मोबाइल या लैपटॉप पर मैच का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपके लिए भी शानदार विकल्प मौजूद है। इस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि चाहे आप सफर में हो, ऑफिस में हो या घर से बाहर, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का मजा बिल्कुल रियल टाइम में ले पाएंगे। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं बल्कि टूर्नामेंट की दिशा तय करने वाला टकराव है। इसलिए सही तारीख, सही समय और सही प्लेटफॉर्म जान लेना हर फैन के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में कैसा होगा पिच का मिजाज। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले एशिया कप 2025 सुपर 4 राउंड के इस तीसरे मुकाबले का आयोजन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है और इस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से यह तय होता है कि मुकाबले का रुख किस ओर मुड़ सकता है। दुबई की यह पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद देती है। नई गेंद हवा में स्विंग और सीम मूवमेंट कर सकती है और पहले 2 से 3 ओवर बल्लेबाजों के लिए चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच पर बैटिंग आसान होती जाती है और बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ चौके छक्कों की बरसात भी देखने को मिलती है और गेंदबाजों के लिए बीच के ओवरों में सटीक लाइन लेंथ बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कुल 99 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 48 बार जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 51 मुकाबलों में बाजी मारी है। यानी साफ है कि यह मैदान थोड़ा सा चेसिंग फ्रेंडली माना जाता है और टॉस जीतने के बाद कप्तानों का झुकाव अक्सर पहले गेंदबाजी करने की ओर रहा है। यही वजह है कि यहाँ खेले गए कई बड़े मुकाबले दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में गए हैं। भारत का भी इस स्टेडियम पर अच्छा रिकॉर्ड रहा है। टीम इंडिया ने यहाँ अब तक 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में जीत दर्ज की है और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम का इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 212 रनों का है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया गया था और यह दर्शाता है कि जब बल्लेबाज टिक जाएं तो रन बरसाना मुश्किल नहीं है। भारतीय गेंदबाजों को भी यहाँ शुरुआती ओवरों में कुछ मदद मिलती रही है, खासकर तेज गेंदबाजों को। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है और पिच सपाट होती जाती है, बल्लेबाजों को रोकना कठिन हो जाता है। दुबई का यह मैदान अपने शानदार माहौल और रिंग ऑफ फायर फ्लडलाइट्स के लिए मशहूर है, जो रात के मुकाबलों को और भी रोमांचक बना देता है। संक्षेप में कहें तो इस पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मौका मिलता है, लेकिन आंकड़े साफ बताते हैं कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को हल्का फायदा जरूर मिलता है। यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला यह सुपर 4 मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी तरह जानती हैं कि दुबई की इस पिच पर खेल का पासा किसी भी वक्त पलट सकता है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के लिहाज से भारत और बांग्लादेश का यह मुकाबला बेहद खास है। वह इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम का इस मुकाबले में सुपड़ा साफ करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल इस समय आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर खिलाड़ी की नजर केवल एक ही लक्ष्य पर है, बांग्लादेश को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में लाना और उन्हें घुटनों पर मजबूर करना। लेकिन इस खतरनाक प्लेइंग 11 का खुलासा करने से पहले जरूरी है कि हम नजर डालें दोनों टीमों के अब तक के T20 मुकाबलों में आपसी रिकॉर्ड पर, क्योंकि आंकड़े हमेशा आने वाले नतीजों की एक झलक पेश करते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीमें अब तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 17 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं। इन 17 भिड़ंतों में टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है। भारत ने इन मुकाबलों में से 16 बार बांग्लादेश को मात दी है, जबकि बांग्लादेश की टीम केवल एक ही बार भारत को हराने में सफल रही है। यह रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ कह देता है। हर बार जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी हैं, भारत ने बांग्लादेश को धूल चटाई है। आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले में कहीं अधिक मजबूत है और ऐतिहासिक बढ़त उनके आत्मविश्वास को और ऊंचा करती है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यही बांग्लादेश की टीम सुपर 4 राउंड में श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को
हराकर आई है। जिस तरीके से उन्होंने उस मैच में संतुलित प्रदर्शन किया वह दर्शाता है कि बांग्लादेश किसी भी टीम को चौंकाने की काबिलियत रखता है। अगर भारतीय टीम ने उन्हें हल्के में लिया तो वही लापरवाही भारी पड़ सकती है। सुपर 4 का हर मैच करो या मरो जैसा है और छोटी सी चूक पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदल सकती है। यही कारण है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोचिंग स्टाफ इस बार किसी तरह का जोखिम नहीं लेने वाले। भारत अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगा ताकि बांग्लादेश को एक बार फिर वही एहसास कराया जा सके जो उनके खिलाफ के हर पिछले रिकॉर्ड बयां करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस सबसे अहम पहलू की जिसका इंतजार हर फैन कर रहा है, टीम इंडिया की प्लेइंग 11। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ इस बड़े मुकाबले के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी है। इस बार टीम इंडिया किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है, इसीलिए प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि मैदान पर एकदम बैलेंस्ड और खतरनाक संयोजन उतारा जा सके। सुपर 4 में सेमीफाइनल की दावेदारी को और मजबूत करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो हालिया फॉर्म में हैं और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी यूनिट को और तेज धार दी गई है, वहीं बल्लेबाजी क्रम को स्थिरता और आक्रामकता दोनों का संतुलन दिया गया है। तो दोस्तों टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर खेलते नजर आएंगे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल। भारतीय टीम की शुरुआत हमेशा इस खिलाड़ी के बल्ले से तय होती है और वह किसी भी मुकाबले में टीम को मजबूत आधार देने की क्षमता रखते हैं। इस एशिया कप में शुभमन गिल का फॉर्म शुरुआत में थोड़े उतार चढ़ाव भरे नजर आया, लेकिन जैसे ही सुपर 4 राउंड का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ आया, गिल ने अपने बल्ले से यह साफ कर दिया कि वह कितने खतरनाक और अनुभवी ओपनर हैं। उन्होंने महज 28 गेंदों में 47 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनका आक्रामक अंदाज और सहज स्ट्रोक प्ले हर किसी को प्रभावित करने वाला था। इस इनिंग ने भारतीय टीम को शुरुआती झटका देकर विरोधी गेंदबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया और दर्शकों के बीच उत्साह की लहर दौड़ा दी। अब तक इस एशिया कप में शुभमन गिल के बल्ले से कुल 82 रन निकले हैं और उनका आत्मविश्वास हर मैच के साथ बढ़ता जा रहा है। अगर हम उनके पूरे T20 करियर पर नजर डालें तो गिल ने 25 मुकाबले खेलते हुए कुल 660 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक अपने नाम किए हैं, जो बताता है कि वह लंबे समय तक लगातार रन बनाने की क्षमता रखते हैं और बड़ी पारी खेलने का माद्दा रखते हैं। उनका बल्लेबाजी तरीका न केवल टीम को मजबूती देता है बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए भी चुनौती पैदा करता है। इस तरह शुभमन गिल टीम इंडिया की ओपनिंग में एक भरोसेमंद स्तंभ है। उनका आक्रामक अंदाज, शॉट चयन और रन बनाने की क्षमता भारत को किसी भी परिस्थिति में शुरुआती दबाव बनाने में मदद करती है। उनके बल्ले से आने वाली हर पारी न सिर्फ स्कोरबोर्ड बढ़ाती है बल्कि विरोधी टीम की रणनीति पर भी असर डालती है। सुपर 4 जैसे अहम मुकाबलों में शुभमन गिल की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा आत्मविश्वास और मनोबल है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा वर्तमान समय में T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और उनकी बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए किसी बड़ी ताकत से कम नहीं है। पिछले 1 साल में उन्होंने T20 क्रिकेट में जिस तरह की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है उससे वह दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक बन गए हैं। इस साल एशिया कप में भी अभिषेक शर्मा ने अपने बल्लेबाजी तांडव का शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर सुपर 4 राउंड के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने केवल 29 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उनके स्ट्रोक ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को पूरी तरह परेशान कर दिया और दर्शकों को रोमांच के नए पल दिए। इस पारी ने न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दी बल्कि यह भी दिखाया कि अभिषेक शर्मा बड़े मुकाबलों में कैसे दबाव में विपक्षी टीम को धकेल सकते हैं। अब तक इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने 4 मुकाबलों में कुल 173 रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच में प्रभावशाली योगदान को दर्शाता है। अगर हम उनके पूरे T20 करियर पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने 21 मुकाबले खेलते हुए कुल 708 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1-200 रन की पारी और 3 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके आक्रामक और लगातार रन बनाने की क्षमता को उजागर करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह टीम को शुरुआती दबाव देने वाले बल्लेबाज हैं और उनकी तूफानी पारी टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाने में निर्णायक साबित हो सकती है। उनकी बल्लेबाजी का हर शॉट विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती पैदा करेगा और मैच के शुरुआती ओवरों में भारत को मजबूत स्थिति में ला सकता है।
वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव सिर्फ टीम के कप्तान ही नहीं बल्कि भारतीय मिडिल ऑर्डर का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज भी हैं। वह किसी भी मैच की किसी भी स्थिति में मैदान पर उतरकर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा चिंता का कारण बने रहते हैं। हालांकि इस एशिया कप में सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी कभी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन उन्होंने बड़े मैचों में अपना खेल दिखाने की पूरी क्षमता दिखाई है। विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने 47 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसने टीम इंडिया को मुश्किल समय में मजबूती दी और पारी के संतुलन को बनाए रखा। उनके स्ट्रोक्स ने विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में रखा और दर्शकों के बीच रोमांच का माहौल बना दिया। अगर हम सूर्य कुमार यादव के पूरे T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह 87 मुकाबले खेल चुके हैं और अपने बल्ले से कुल 2652 रन जमा किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन और बड़े मैचों में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता को दर्शाता है। उनके खेल का महत्व सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह टीम के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पारी की दिशा बदलने और दबाव वाले समय में स्थिरता लाने की कला जानते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की भूमिका बेहद अहम है। वह टीम के मध्यक्रम की रीढ़ हैं और किसी भी समय मैदान पर आकर विपक्षी गेंदबाजी को चुनौती देने और टीम को जीत की स्थिति में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उतरेंगे बाएं हाथ के तगड़े खिलाड़ी तिलक वर्मा, जो इस समय मिडिल ऑर्डर में टीम के लिए खतरनाक विकल्प साबित हो रहे हैं। तिलक वर्मा ने इस सीजन एशिया कप में लगातार अपनी बल्लेबाजी से टीम को छोटी छोटी लेकिन बेहद अहम पारियां दिलाई हैं। हर मैच में उनका खेल दिखाता है कि वह न केवल रन बनाने में माहिर हैं, बल्कि बड़े मुकाबलों में विपक्षी गेंदबाजी पर दबाव बनाने की क्षमता भी रखते हैं। पिछले कुछ समय से T20 क्रिकेट में उनका बल्ला पूरी तरह चमक रहा है और उनका आक्रामक अंदाज विरोधी टीम के लिए हमेशा चिंता का कारण बनता है। इस सीजन अब तक तिलक वर्मा ने 3 मुकाबलों में कुल 90 रन बनाए हैं, जिसमें खासकर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने केवल 19 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेलकर दर्शकों और विरोधियों दोनों को चौंका दिया। इस पारी ने न सिर्फ टीम को जरूरी गति दी, बल्कि मैच के बीच भारतीय पारी को स्थिरता और आक्रामकता दोनों प्रदान की। अगर हम उनके पूरे T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने 29 मुकाबले खेलते हुए कुल 839 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन और मैच जीताने की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में तिलक वर्मा की भूमिका बेहद अहम है। उनका आक्रामक अंदाज और रन बनाने की क्षमता टीम इंडिया को मध्यक्रम में मजबूती देने के साथ साथ विपक्षी गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखेगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर खेलते नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, जो वर्तमान समय में T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह टीम इंडिया की बीच के ओवरों और मैच के निर्णायक क्षणों में सबसे खतरनाक हथियार है। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी किसी भी T20 मुकाबले का रुख पलट सकती है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौती बन जाता है। हालांकि इस सीजन एशिया कप में हार्दिक पांड्या ने बल्ले और गेंद से अभी तक किसी बड़े धमाके की शुरुआत नहीं की है, लेकिन यह उनके आंकड़ों से साफ समझा जा सकता है कि वह किसी भी समय खेल का पासा बदलने की क्षमता रखते हैं। T20 करियर में उन्होंने अब तक 118 मुकाबले खेले हैं और अपने बल्ले से कुल 1820 रन बनाए हैं, जो बताता है कि हार्दिक पांड्या दोनों विभागों में विरोधियों के लिए कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद अहम होगी। उनका आक्रामक खेल टीम इंडिया को मध्यक्रम में मजबूती देगा और जरूरत पड़ने पर विपक्षी टीम को बड़े झटके दे सकता है। पांड्या के स्ट्रोक्स और विकेट किसी भी पल मैच का रुख पलट सकते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत इस मुकाबले में हमेशा बढ़त बनाए रखे। उनके अनुभव, आक्रामकता और मैच बदलने की क्षमता उन्हें इस टीम का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर बनाती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर खेलते नजर आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। संजू सैमसन सिर्फ विकेटकीपर नहीं है,
बल्कि वह भारतीय मध्यक्रम की सबसे खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाजी की ताकत भी है। वह किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और मैदान पर उतरते ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए चिंता की वजह बन जाते हैं। पिछले कुछ समय से T20 मुकाबलों में उनका बल्ला शानदार प्रदर्शन कर रहा है और उन्होंने अपने आक्रामक खेल से विपक्षी टीमों को बार बार चौंकाया है। इस सीजन एशिया कप में संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को महत्वपूर्ण स्थिति दी है। खासकर ओमान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने अपने बल्ले से 56 रन की शानदार पारी खेली, जिसने टीम को स्कोर बोर्ड पर मजबूत स्थिति दिलाई और पारी के बीच टीम इंडिया को संतुलन देने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके शॉट्स और आक्रामक स्ट्रोक्स ने विपक्षी गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा और दर्शकों को रोमांचित किया। अगर हम संजू सैमसन के पूरे T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 46 मुकाबले खेलते हुए कुल 930 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं, जो यह साबित करता है कि वह बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने और पारी को संभालने में कितने सक्षम हैं। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में संजू सैमसन की भूमिका बेहद अहम है। वह मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर टीम को तेजी से रन बनाने में मदद करेंगे और जरूरत पड़ने पर विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बनाएंगे। उनके स्ट्रोक्स, आक्रामक खेल और विकेट कीपिंग कौशल टीम इंडिया को इस मुकाबले में निर्णायक बढ़त दिला सकते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। शिवम दुबे सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक फिनिशर हैं, जो अंत के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके किसी भी मुकाबले का नतीजा पलट सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौती रहती है और मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को हमेशा मजबूती देती है। हालांकि इस एशिया कप में शिवम दुबे ने अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है। खासकर यूएई के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट चटकाए और सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी की धार दिखा दी। उनकी गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा और मैच के बीच भारतीय टीम को संतुलन देने में निर्णायक भूमिका निभाई। अगर हम उनके पूरे T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने 39 मुकाबले खेलते हुए गेंदबाजी में 18 विकेट चटकाए हैं और बल्ले से 550 के लगभग रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी जुड़े हैं, जो यह साफ दिखाता है कि वह केवल एक विभाग में नहीं बल्कि दोनों विभागों में विरोधियों के लिए खतरनाक खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में शिवम दुबे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वह न केवल मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने के लिए खेलेंगे बल्कि गेंदबाजी में भी विपक्षी टीम पर दबाव डालकर मैच का रुख पलट सकते हैं। उनकी आक्रामकता और मैच बदलने की क्षमता टीम इंडिया को इस मुकाबले में निर्णायक बढ़त दिला सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल इस टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर हर समय अपनी रणनीति और अनुभव से टीम को मजबूती देते हैं। इस सीजन उन्हें बल्ले से ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन ओमान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने केवल 13 गेंदों में 26 रनों की तूफानी पारी खेलकर दर्शकों और टीम दोनों को रोमांचित कर दिया। उनका यह आक्रामक खेल विपक्षी टीम के लिए हमेशा चिंता का कारण रहता है और टीम इंडिया को मध्य क्रम में आक्रामक विकल्प प्रदान करता है। बॉलिंग की बात करें तो अक्षर पटेल ने इस एशिया कप में अब तक 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, जिससे मैच में भारतीय टीम को संतुलन और दबाव बनाने में मदद मिली। उनके अनुभव और गेंदबाजी की काबिलियत विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनती है। अगर हम उनके पूरे T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने 75 मुकाबले खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से 74 विकेट चटकाए हैं। वहीं बल्ले से उन्होंने 550 से ज्यादा रन बनाए हैं और इस दौरान एक अर्धशतक भी अपने नाम किया है। यह साफ दिखाता है कि वह टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद और खतरनाक ऑलराउंडर हैं, जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम होगी। उनका आक्रामक खेल और रणनीतिक गेंदबाजी टीम को मजबूती देने के साथ साथ विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाएगी, जिससे भारत को निर्णायक बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरेंगे वर्ल्ड क्रिकेट के T20 फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन और खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनकी सिल्वर डिलीवरी और यॉर्कर गेंदबाजी
दुनिया भर में गेंदबाजों के लिए मिसाल मानी जाती है। जसप्रीत बुमराह मैदान पर आते ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक अलग ही डर पैदा कर देते हैं और उनकी रणनीतिक गेंदबाजी किसी भी मुकाबले का रुख पलट सकती है। हालांकि इस एशिया कप में बुमराह ने अपनी काबिलियत के अनुरूप पूरी तरह प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अब तक 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं जो टीम इंडिया के लिए मैच के निर्णायक क्षणों में अहम साबित हुए हैं। उनकी गति, लाइन और लेंथ के साथ यॉर्कर और स्लो बॉल का सही संयोजन किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकता है। अगर हम उनके पूरे T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने 73 मुकाबले खेलते हुए कुल 82 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता को उजागर करता है। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में बुमराह की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि उनकी गेंदबाजी से शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी टीम को दबाव में लाया जा सकता है और मैच के महत्वपूर्ण मोड़ पर टीम इंडिया को मजबूती दी जा सकती है। जसप्रीत बुमराह की तेज गेंदबाजी और रणनीतिक यॉर्कर किसी भी समय मैच का पासा पलट सकती है, जिससे टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलते नजर आएंगे स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव, जो अपनी घातक वीडियो बॉलिंग और विकेट चटकाने की कला के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप यादव मैदान पर उतरते ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती खड़ी कर देते हैं और उनकी स्पिन, फ्लाइट और डिप्थ के मिश्रण से गेंदबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहता। इस एशिया कप में कुलदीप यादव ने अपनी कमाल की गेंदबाजी से अब तक 9 विकेट चटकाए हैं और इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के सबसे बड़े विकेट टेकर बनकर उभरे हैं। उनके हर ओवर में विकेट लेने की क्षमता विपक्षी टीम पर लगातार दबाव डालती है और मैच के अहम मोड़ पर भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित होती है। अगर हम उनके पूरे T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने 44 मुकाबले खेलते हुए कुल 78 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता और किसी भी स्थिति में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता को दर्शाता है। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में कुलदीप यादव की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि उनके स्पिन और रणनीतिक गेंदबाजी से शुरुआती और मध्य ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजी पर पूरी तरह दबाव डाला जा सकता है। कुलदीप यादव के अनुभव, विकेट लेने की क्षमता और आक्रामक अंदाज किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं और टीम इंडिया को इस मुकाबले में निर्णायक बढ़त दिलाने में मदद करेंगे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर खेलते नजर आएंगे स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जो अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती के स्पिन और वेरिएशन को समझ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता और उनकी यह खासियत उन्हें विपक्षी टीम के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। हालांकि इस एशिया कप में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पूरी क्षमता दिखाने में थोड़ी कमी दिखाई है, लेकिन उनकी गेंदबाजी की रणनीति और अनुभव उन्हें हमेशा निर्णायक खिलाड़ी बनाते हैं। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने केवल एक टीम के लिए खेलते हुए 35 विकेट चटकाए हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि किसी भी परिस्थितियों में वह विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। उनके स्पिन, डिप्थ और मिस्ट्री गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा जा सकेगा, जिससे टीम इंडिया को मैच के अहम क्षणों में निर्णायक बढ़त मिल सकती है। उनके अनुभव और आक्रामक अंदाज किसी भी समय मुकाबले का पासा पलट सकते हैं और टीम इंडिया को जीत की ओर मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या भारतीय टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ बांग्लादेश को दूसरे सुपर 4 मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकती है या फिर नहीं? वहीं पर आपके लिहाज से इस मुकाबले के लिए इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलना चाहिए था?